सत श्री अकाल दोस्तों। और सत श्री अकाल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक तो आपको ग्रीट कर रहा हूं और दूसरा ये कि आज मैंने देख लिया एक पंजाबी फिल्म जो कि हिंदी डब में भी रिलीज हुई है। फिल्म का नाम है अकाल। जी हां, तो सत श्री अकाल शुरू करने से पहले आप सभी का स्वागत है देखा क्या के एक और नए एपिसोड में। अब जरा सोचिए, सोचिए कि एक आदमी जिसकी भिड़ंत जो है बहुत क्रूर इंसान से हो, दुर्दांत क्रूर इंसान से हो, जिसने जो है इंसानों को गाजर मूलियों की तरह काट रहा हो। अब ऐसे में लड़ाई करनी है लेकिन अपने सिद्धांतों के साथ। पहला कि भाई पीठ पे वार नहीं कर सकते, मार के भाग रहा है लेकिन पीठ साफ दिख रही है मगर हमने तीर नहीं मारना, भाई हमारे गुरुओं का ये आदेश है। खालसा कभी किसी के पीठ पर वार नहीं करता। ऐसे बहुत सारे चीजों को, बच्चों को नहीं मारता, औरतों को नहीं मारता, और उनकी औरतें आपको मैदान में उतर के गाजर मूलियों की तरह काट रही है। इतने ईमान और इतने सारे सिद्धांतों के साथ हमारे वीर क्या क्या किए थे आप सोचिए। तो अब आते हैं कहानी पे। कहानी को आप जो अकाल सिंह का कैरेक्टर है वो कैरेक्टर रियल तो नहीं है मगर हाँ रियल इवेंट्स से इंस्पायर होकर के ये कहानी लिखी गई है। गिप्पी गरेवाल जो इनके एक्टर, डायरेक्टर, राइटर हैं, तीनों वही हैं और बहुत बड़ा नाम है पंजाबी सिनेमा का। मेरा इस फिल्म को देखने का जो प्रमुख कारण था वो थे प्रिंस कंवलजीत। भाई साहब ये आदमी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इसके अलावा कंवलजीत भी हैं, मीता वशिष्ठ भी हैं, सब बड़े अच्छे एक्टरों से सजी हुई ये फिल्म है। अब कहानी क्या है? कहानी ये है कि महाराजा रंजीत सिंह जो हैं उनकी मौत के बाद, उनके इंतकाल के बाद जो है शुरू होता है रण। ये उसी जद्दोजहद की कहानी है जहां पर अकाल सिंह नाम के एक जो योद्धा है, हमारे सिख योद्धा, उन्होंने कमाल संभाली है। किसके खिलाफ? एक आक्रांता है, एक विदेशी आक्रांता है जिसका नाम है जंगी जहान। जंगी जहान प्लेड बाई अपने निकितन धीर। निकितन धीर को आप जानते होंगे, थंगबली। तो भाई साहब ये जो हैं ये बहुत ही क्रूर टाइप के आदमी हैं और ये आकर के आक्रमण करते हैं जिसका जवाब हमारे अकाल सिंह दे रहे हैं। अब क्या है कि अब इतने सारे फाउंडेशन के बाद कैसे एक योद्धा लड़ाई लड़ता है और कैसे जीतता है और वहां से क्या क्या चालें चली जाती हैं, ये सारी कहानी होते हुए कहां पहुंचती है। अकाल सिंह क्या लास्ट में जीत पाते हैं या कैसे जीत पाते हैं, ये देखने में ये फिल्म ठीक ठाक है। एवरेज कह सकते हैं इसको या एवरेज से थोड़ा ऊपर कह सकते हैं। अब एक आदमी के कंधे पे जब सारा भार आ जाता है या फिर वो सारा भार ले लेता है तो इस तरह की चूक हो जाती है। दूसरा चूक का कारण एक ये भी होता है कि जब रीजनल सिनेमा बनते हैं तो साउथ को छोड़ दिया जाए तो और किसी भी रीजन में, रीजनल सिनेमा में इतना पैसा नहीं लग पा रहा है जितना लगना चाहिए, खास करके एक बायोपिक या इस तरीके की पीरियड फिल्म बनाने के लिए। अब इतने सारे सैनिक चाहिए होते हैं, इतना बड़ा वीएफएक्स चाहिए होता है, सब कुछ आप समझ ही सकते हैं, जंगल, पहाड़, कहाँ कहाँ का सीन, ट्रैवल, शूट, बहुत खर्चा होता है। तो उन सबको देखें तो फिल्म डिसेंट सी बन के आई है। हाँ, वाओ वाला चमत्कारिक वो नहीं है पर वन टाइम वॉच कर सकते हैं। तो ये था इस फिल्म का रिव्यू। काम सबका अच्छा है, बढ़िया है। अगर आपने मेरा वीडियो अब तक यहाँ तक देखा है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलेंगे यहीं इसी चैनल पे, आइएगा जरूर। थैंक यू।